of modern India. अर्थात भारत का नव निर्माण। हमारे स्वतंत्र संग्राम का इतिहास बड़ा दिलचस्प है। लाखों लोग इस संग्राम में शहीद हुए। महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस स्वतंत्र संग्राम ने कई सेनानी देखे। नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस ऐसे कई दिग्गजों के नाम हैं। आज हम स्वतंत्रता के बाद किस तरह सारे राज्य इकट्ठा हुए और यह देश बना, इसकी कहानी आपको सुनाते हैं। It is hard to imagine today how we got independence and how this country became united. But in 1947, as India approached to independence, how the transfer of power from British rule took place is very interesting. कोई भी ऐसा नहीं था जो बंटवारा चाहता था, मगर बंटवारा हुआ। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ। This happened through the Indian Independence Act. The act declared India as a sovereign and independent state. It also made provisions for the partition of India into two separate dominions of India and Pakistan on the grounds of religious differences. Indian Independence Act was first passed in the British House of Commons by the Labour government of England. The merger and thus the extinction of over 500 princely states into independent India constitute one of the signal achievements of the first government of the newly independent country. The lion's share of the credit of effecting this relatively seamless integration of these states using a mixture of conciliation and coercion goes for Sardar Vallabhbhai Patel. On 14th August 1947 midnight, India was declared independent. Many years ago we made a tryst with the destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. Not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people. अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सर झुका सकते नहीं। हमने सदियों में ये आजादी की नेमत पाई है। हमने ये नेमत पाई है। सैकड़ों कुर्बानियां देकर ये दौलत पाई है। हमने ये दौलत पाई है। May I come in, sir? Yes, Mr. Menon. सर, आपको मिलने के लिए जूनागढ़ के नवाब आए हैं। आइए बैठिए। आप समझते क्या है अपने आप को? बैठिए बैठिए, बैठकर बात करें। मैं जूनागढ़ का नवाब हूँ। हमारी रियासत बहुत मालदार है। हम आपके देश में शामिल नहीं होना चाहते हैं। हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। नमस्ते बापू। आइए आइए सरदार, बैठिए। आपके कहने के मुताबिक संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बन गए हैं और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन का पद बाबा साहेब अम्बेडकर को दिया गया। चलो अच्छा हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर का गठन भारत के भविष्य को उज्जवल कर देगा।
भारत को अब एक परिपूर्ण संविधान मिल जाएगा। बहुत सारी रियासतों के महाराज अभी भी भारत में शामिल नहीं हो रहे हैं, अभी भी नहीं मान रहे हैं। उनको चेतावनी दी गई है कि जो भी रियासतें संविधान सभा में शामिल नहीं होंगी उनको शत्रु राज्य माना जाएगा। पूरा विश्वास है सरदार, अब तुम्हारे नेतृत्व में ये काम बिल्कुल 100% सफल होगा। जूनागढ़ से ज्यादा मिस्टर जिन्ना की नजर कश्मीर और हैदराबाद पर है। इस रियासतों की जंग में कानून व्यवस्था बनाए रखने भी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमें तो डर है कि जरा सी भी बात पर जंग ही ना छिड़ जाए। जूनागढ़ हाथ से निकल गया तो पूरे देश में खलबली मच जाएगी। मैं वीपी मेनन को इसके बारे में बोलता हूँ, फिर भी नहीं मानते तो हमारे आगे एक ही विकल्प बचता है, फौज। जूनागढ़ के नवाब मानने को तैयार नहीं, मगर फौज के आगे नवाब को हमारी बात माननी ही होगी। सरदार पटेल की जय, सरदार पटेल की जय, सरदार पटेल की जय। हिंदुस्तान की फौज आपकी सुरक्षा के लिए आई है, आपकी मर्जी से आई है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं। जो भारत में रहना चाहते हैं वो भारत में रहे और जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो पाकिस्तान चले जाए। आप पर कोई जबरदस्ती नहीं। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपकी मर्जी क्या है। भारत की एकता को मजबूत कर लोकतंत्र को विकसित करना बड़ा कठिन था। इन नेताओं ने स्वतंत्रता दी, धर्मनिरपेक्षता व समाजवाद जैसे मूल्य दिए हैं। इनको संजोए रखना हमारी जिम्मेदारी है। भारत के पुनः निर्माण का कार्य बहुत बड़ा था। अंग्रेजों के चले जाने के बाद 565 अलग अलग राष्ट्रों को एकता के धागे में पिरोया। इस तरह कश्मीर के हरि सिंह, जूनागढ़ के नवाब व हैदराबाद के निज़ाम, इन तीनों राजाओं को सरदार पटेल के दृढ़ निश्चय के आगे झुकना पड़ा और ये तीनों राज्य भारत में शामिल हुए। आज हमारा भारत एक सफल लोकतंत्र है।